यो नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ इंटर्नशिप अटेंडेंस प्रमाण पत्र को किस प्रकार से आपको भरना है और इसमें डिस्पेंस नंबर यानी जो क्रमांक संख्या है वो आपको कहाँ से प्राप्त करनी है और क्या आपको इसमें संडे ऐड करना है या नहीं करना है, या फिर आपने इसमें कितने संडे इसमें आपको टोटल अटेंडेंस में ऐड करने हैं और आपको उपस्थिति व अनुपस्थिति वाले ऑप्शन में क्या भरना है, और सबसे बड़ा आपको सिग्नेचर व मोहर किसकी लगवानी। ठीक है ना साथियों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपका अटेंडेंस प्रमाण पत्र एक बार में ही वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका ये पहुंचेगा आपके जिला रोजगार कार्यालय में तो देखने वाला अधिकारी भी पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं। इसको देखो साथियों, 3 नामों से जाना जाता है: इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र, इंटर्नशिप अटेंडेंस प्रमाण पत्र या इंटर्नशिप प्रमाण पत्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे भरते मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझा देता हूँ। देखो साथियों, सबसे ऊपर लिखा है कार्यालय का नाम, यानी जो भी आप जहाँ इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर लिख देना। जैसे कोई विद्यालय है, कोई पटवार है, ठीक है, वो भी यानी उसमें इसका नाम आपको ऐड कर देना है। उसके बाद माह, भाई कौन सी माह का बनवा रहे हो, जैसे मार्च है, जैसे फरवरी था, जैसे अप्रैल है, तो जैसे मार्च है तो मार्च का इसमें भर देना। और नीचे आता है साथियों सबसे इम्पोर्टेंट क्रमांक संख्या, या जिसे आप डिस्पेंस नंबर भी बोलते हैं। ये आपका जहां आप इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो, जहां आपकी अटेंडेंस लगती है जिस रजिस्टर में, वहां से आप प्राप्त कर लेना, या वहां के जो भी अधिकारी हैं कर्मचारी उनसे कह देना कि सर हमारी क्रमांक संख्या इसमें ऐड कर दो या इसको भर दो, तो वो इस फॉर्म को भर देंगे और अपनी डिस्पेंस संख्या भी वो लिख देंगे। तो इसमें कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात है दिनांक कौन सी लिखनी। देखो साथियों, जिस तारीख को आपको ये आपको भरवाना है आपके वहाँ से डिपार्टमेंट से, तो वहाँ की आपको दिनांक इसमें लिख देनी। जैसे मान लो आप 10 मार्च को भरवा रहे हो तो 10 मार्च, है ना, 6 मार्च को भरवा रहे हो तो 6 मार्च, इसको यहाँ आपको दिनांक लिख देनी है। इसके बाद आता है नीचे लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी, इसमें आपका नाम लिखना है, आपके पति का नाम लिखना है या आपके पिता का नाम लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद निवासी, यानी ये आपका इसमें एड्रेस है, तहसील लिख देना, विधानसभा क्षेत्र, जिला, रोजगार कार्यालय, पंजीकरण संख्या, इसको बिल्कुल आपको सही भरनी है। ठीक है ना, जिसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों सबसे इम्पोर्टेंट आता है ने दिनांक से दिनांक, यानी जिस तारीख से आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की है। जैसे मान लो किसी भाई को 10 तारीख को इंटर्नशिप मिली थी, तो मान लो उसने 15 को ज्वाइन कर लिया, तो आपको लिखना है दिनांक 15 से दिनांक, यानी आपने लास्ट किस दिनांक को भाई आप इंटर्नशिप करने के लिए गए। जैसे मान लो भाई आपने 15 से लेके 28 मार्च तक किया है, तो लास्ट यहाँ पर 28 लिख देना ना, यानी 15 से है 28 तक। ठीक है, इस कार्यालय संस्थान में उपस्थित होकर कार्य अनुभव सीखने हेतु इंटर्नशिप की है। इस माह में कुल दिन उपस्थिति, यानी आप कितने दिन वहाँ उपस्थित रहे। जैसे मान लो भाई आप 15 से 28 दिन के बीच लगातार गए हो, तो जो भी आपकी टोटल अटेंडेंस बनती है संडे को शामिल करके, जैसे मान लो 2 संडे आते हैं तो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे भाई 15 से 28 दिन के बीच, भाई जैसे मान लो भाई आपके 14 दिन बनते हैं, तो जैसे उसमें 2 संडे आ गए तो आपको 14 दिन लिखने हैं, न कि आपको 12 दिन। कभी आप ये सोचो कि भाई हम संडे को नहीं गए क्योंकि वो छुट्टी है ना, क्योंकि राजपत्रित अवकाश है, तो आपको 14 ही उसमें लिखनी है। उसके बाद आता है कितने दिन अनुपस्थित, यानी जैसे मान लो भाई आप 15 से 28 दिन के बीच मान लो आप 4 दिन नहीं गए, तो उसमें आपको 4 दिन अनुपस्थित लिख देना है। आगे लिखा हुआ है 1 दिवस की अनुपस्थिति को छोड़ते हुए, यानी आपको यदि मान लो आप 15 से 28 दिन के बीच 1 दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो आपकी छुट्टी नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, तो फिर आप 14 ही लिखना है ना। जैसे मान लो आप 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो फिर साथियों आपको वो 1 दिन की छुट्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नीचे आता है हस्ताक्षर। ये आपके जो भी डिपार्टमेंट आपको मिला है, जैसे स्कूल मिला है तो उसके प्रिंसिपल के यहाँ पर हस्ताक्षर करवा देने हैं, बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षरों में, कि सर आप अच्छे अच्छे कर दो, बढ़िया हस्ताक्षर। उसके बाद भाई कार्यालय अध्यक्ष की मोहर, यानी उस प्रिंसिपल की मोहर इसमें टिकवा देनी है, और अपने इस इंटर्नशिप प्रमाण पत्र को PDF में बदल कर
ठीक है ना। कैसे बदलोगे, प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि भाई पीडीएफ में कैसे बदले, तो उसको डाउनलोड करके इसको पीडीएफ में बदल कर अपनी एसएसओ आईडी को ओपन करके अटेंडेंस वाले ऑप्शन में जाकर इसको अपलोड करवा देना है और आपका ये सबमिट हो जाएगा और आपका जिला रोजगार इसको वेरीफाई कर देगा। मुझे विश्वास है यदि आपने इस प्रकार से साथियों भरा तो आपको पेंडिंग या जिसे आप बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन आपके पास कभी भी नहीं आएगा और एक बार में ही जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी का भी दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें।